हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्टअप एकेडमी। आज के इस वीडियो को जो आप देखने आए हो ना, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक नई गाइडलाइन आई है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नया करिकुलम निकाला है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बात कही है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं तो हमें लगता है कि काश एक और मौका मुझे मिल जाता। बस बच्चों की उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नया करिकुलम निकाला, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। इन दोनों बोर्ड एग्जाम्स में जिसमें भी बच्चा हाईएस्ट स्कोर करेगा, उस स्कोर को उसका फाइनल स्कोर माना जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इस करिकुलम में बहुत सारे पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं जो कि नए करिकुलम में के अकॉर्डिंग ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हालांकि सीबीएसई जो कि आपके सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, उसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। लेकिन ये जल्दी ही हो जाएगा, जैसा सोर्सेस की माने तो सीबीएसई भी इसे जल्दी ही अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन इस साल के बच्चों को ये मौका नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। मतलब 2023-24 में अपीयर होने वाले जो भी बच्चे हैं, उन्हें इन 2 बार बोर्ड एग्जाम्स देने को नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ एक ही बार ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2024 से 2025 के बच्चों की, मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे। हो सकता है अभी तक, क्योंकि देखिए 90% तो बात है कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10% चांसेस है कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन ये हो सकता है कि साल में 2 बार एग्जाम्स हो। जैसे कि कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो आपके बड़े दीदी भैया थे वो टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स देते थे, उसी तरह से आपको भी 2 एग्जाम्स देने हैं। अब इसमें 2 बार एग्जाम्स की बात तो है, साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं। जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक साल में आपके 2 एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, एक साल में कितने एग्जाम्स होने हैं? 2 एग्जाम्स। ठीक है, इन 2 एग्जाम्स में से जो बेस्ट होगा उसको चूज किया जाएगा। दो भी 2 एग्जाम दोगे, उसमें से बेस्ट चूज किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए और टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, टॉपिक को प्रैक्टिकली जोड़ करके जो क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस साल के बच्चों के लिए भी ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात कही गई है कि 11th 12th के जितने बच्चे हैं, ठीक है, 11th एंड 12th इन स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी चूज करने पड़ेंगे, जिनमें से एक लैंग्वेज जो है वो इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, एक लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए और दूसरी लैंग्वेज कोई दूसरी भी ऑप्ट की जा सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात ये कही है कि सब्जेक्ट के साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सोशल में भी इंटरेस्ट है, तो आप मैथ्स के साथ सोशल भी ले सकते हो, आप बायो के साथ मैथ्स भी ले सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी ले सकते हो, और लैंग्वेज तो आपको 2 चूज करनी ही है, जिसमें से एक इंडियन लैंग्वेज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ नए एडिशन की बुक्स को भी बनाना शुरू कर दिया गया है। बुक्स का जो कवर हमें कंपलसरी होता था लगाना, वो कंपलसरी नहीं है, ताकि बुक्स की जो कॉस्ट है उसे कम किया जा सके। तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये होने वाले हैं तो हमें उस तैयारी से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि अगर मेरे पास 2 मौके मिलने वाले हैं मुझे किसी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो मैं बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल करूंगा कि पहले एग्जाम के बाद मुझे दूसरा एग्जाम ना देना पड़े। या दूसरा ये भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बच्चे पर डिपेंड करेगा कि वो दोनों एग्जाम देना चाहता है या फिर एक ही एग्जाम में अपीयर होना चाहता है। अगर वो पहले एग्जाम से ही सेटिस्फाई है तो दूसरा एग्जाम ना
बना दें तो चल जाएगा। तो ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स जो है वो सीबीएसई और ज्यादा क्लियर कर देगी जल्द ही रिसोर्सेज की माने तो, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। बच्चे भी इस बात को लेकर के बड़े अपसेट हैं कि 11th-12th में आकर के हमें कोर सब्जेक्ट पर फोकस करना है और ये 2 लैंग्वेजेस वाली बात क्यों। तो बच्चों अभी घबराने की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीबीएसई ने नहीं किया है और जब तक सीबीएसई अनाउंसमेंट नहीं कर देती है तब तक हम किसी भी बात को पत्थर की लकीर नहीं मान सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंक्लूड किए गए हैं, तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को एक बार और देख लें। जैसे एक साल में 2 एग्जाम्स होने हैं, मतलब कि टर्म 1 टर्म 2 के नाम से हो सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ 11th-12th में 2 लैंग्वेजेस हमारे पूछी जा सकती है, 2 लैंग्वेज हमें ऑप्ट करनी पड़ सकती है, जिसमें से एक इंडियन होगी और सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। मतलब कि अगर कोई आर्ट्स वाला मैथ्स पढ़ना चाहता है या बायो पढ़ना चाहता है तो सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उस करिकुलम में लिखी हुई है, लेकिन फिर से बता दूं कि सीबीएसई का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब सीबीएसई अनाउंसमेंट करेगी तो फिर से आपको बता दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स पर वो एग्री है और कौन कौन से पॉइंट पर वो एग्री नहीं है और क्या फाइनली नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को करना है। हालांकि इस साल के बच्चों के लिए एक बात मैं बता दूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वो इस बार से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। स्टेप अप एकेडमी पर हम है ना, हमने आपके लिए सारे तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं और अगर नेक्स्ट ईयर भी कोई भी करिकुलम में बदलाव होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे चैनल पर वीडियोस को भी अपलोड करेंगे। तो इसीलिए स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आई होप आज की बताई हुई इंफॉर्मेशन आपको बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन और सब्जेक्टिव वीडियो के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।